अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सब लोग। कल एक मामला पेश आया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा में। ऐसे रोज के मामलात हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान नहीं दे रही है, डॉक्टर्स का पता नहीं चलता है। आज भी मैं गुंदो के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया था, वहां पे भी माहौल अच्छा नहीं है। डॉक्टर्स की कमी जरूर है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, बेहतर इलाज करते हैं, बेहतर सलूक करते हैं। हमारे सवाल थोड़े तीखे होते हैं, लेकिन जवाब देने में लोगों को तकलीफ होती है, ख्वाह वो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो। आज कुछ लोगों से मिला था, बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर थे, अपना काम कर रहे थे। सुबह घर से निकलते हैं, दुकान का शटर खोलते हैं और दिन भर दुकान पे बैठते हैं, ग्राहक का इंतजार करते हैं और काम करते हैं। कईयों ने तो लोन निकाला है लाखों का, बस इस उम्मीद में होते हैं कि कारोबार चले, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर। जिन बच्चों ने तालीम इसलिए हासिल की थी कि कहीं गवर्नमेंट जॉब मिले, अच्छी सी नौकरी मिले और हम लोगों की खिदमत करें। जिन लोगों को मौका मिला है वो लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। लाख लाख 1.5 लाख तनख्वाह लेते हैं, लेकिन घिन सी आती है कि गरीब पे हाथ लगाएं, अच्छे से उसे देखभाल करें। तनख्वाह उसी की होती है, लेकिन वहीं एक दूसरा पढ़ा लिखा जो सुबह 5 या 6 बजे शटर खोलता है दुकान का और दिन भर इंतजार करता है। और फिर जो ये कुर्सियों पे बैठे हुए खुद को ये समझते हैं कि हम लोग मुलाजिम तबका है, काम नहीं करेंगे। डोडा के अंदर रोज का मामूल है, डीसी डोडा वहां पर बैठता है। जिस दिन डीसी डोडा इंस्पेक्शन पे जाता है उस दिन वो व्हाइट कोट डालते हैं। उसके अलावा मैंने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में देखा, कोई भी डॉक्टर की पहचान नहीं होती है। ख्वाह मैं गुंदो में जाऊं या किसी भी हॉस्पिटल में जाऊं, कोई आता पता नहीं होता इनका। और फिर जब इनका काम होता है तो काम भी बेहतर नहीं होता है। लेकिन जब आम आदमी को तकलीफ में देखता हूं तो तकलीफ होती है। एक शख्स मिला था, कहता बड़े लोग वोट नहीं डालते। तो मैंने उसे कहा था कि इधर अडानी है ना, अडानी अंबानी, ये जो बड़े बड़े खरबपति बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी लीडर्स की जरूरत होती है, उनको भी पॉलिटिशियन की जरूरत पड़ती है। और हमारे इलाके के अंदर अगर आप डिस्ट्रिक्ट डोडा देखें, खिताई चनाब देखें या जम्मू कश्मीर देखें, कुछ लोग होंगे करोड़पति। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं, चिनाब वैली की बात करूं, तो यहां पर करोड़पति जो खुद को मालदार समझते हैं, इज्जतदार समझते हैं, उन लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आपके घर का कोई बीमार हो जाए और उसके इलाज के लिए वहां पर डॉक्टर नहीं होगा, तो आप उन करोड़ों रुपयों का क्या करोगे? क्या करोगे आप? अगर आपका दम रास्ते में ही टूट जाए तो उतने पैसों का क्या करोगे? जब आप एक लीडर को चुनते हो तो वो आपको ये सारी चीजें देता है। आप खुद को मालदार मत समझना। और वहीं गरीब के लिए गाड़ी का इंतजाम 12 घंटे के बाद होता है, और जब हॉस्टल में पहुंचाया जाता है तो वहां पे ट्रेनिंग जो करते हैं ना, ट्रेनिंग वो काटने का काम करते हैं। और जो अच्छे डॉक्टर हैं वो या तो सो रहे होते हैं या प्राइवेट क्लिनिक में काम करते हैं। इस बात की तकलीफ है मुझे जब मैं देखता हूं और रोजमर्रा के अंदर ये मामूल चल रहा है, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। नेता तो इलेक्शन के दौरान तकरीरें झाड़ देते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा लेते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल नहीं खड़े करते। और उनके खिलाफ अगर सवाल खड़े हो जाए तो धर्म की बात आती है, तो फिर उनकी तौहीन की बात होती है। अरे तुम्हारे बगल में बैठे हुए लोग जो अफसरशाही कर रहे हैं, जो गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिन गरीबों के वोट को तुम खरीदना चाहते हो, कम से कम उनके लिए एक बार जुबान तो खोल के देखते। कल से मैं कोशिश कर रहा था कि कोई बात करे, लेकिन किसी ने बात ही नहीं की। किसी को टस से मस नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, जिस दिन डीसी आएगा उस दिन वो जो है डॉक्टर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन गरीब मर रहा होता है उसको देखने वाला वहां पर डॉक्टर नहीं होता है। इस सिस्टम को सुधारेंगे हम, और मिलकर सुधारेंगे, और ऐसा सुधारेंगे कि उन्हें भी पता चलेगा। और जिन लोगों को मुझसे तकलीफ होती है ना, वो लोगों को बोल रहा, इज्जतदार लोग। अरे इज्जतदार वो आदमी नहीं है कि दो लोग लड़ रहे हो तो वो बगल से उठकर भाग जाए। इज्जतदार वो होता है जो दूसरे की इज्जत का ख्याल करे।
अरे तुम अपनी इज्जत का चोला पहनकर बंद कमरे में बैठकर कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक आदमी इतना कुछ कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, लेकिन बगल में लोग लड़ रहे हैं, उनके लिए उसको हिम्मत नहीं आ रही है, उनकी इज्जत उछाली जा रही है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, और इज्जतदार घर के अंदर बैठा है, लोग भी कहते हैं कि इज्जतदार है। जब इलाके के अंदर कोई माहौल अफरा तफरी का होता है तो इज्जतदार लोग घरों में बैठ जाते हैं। इज्जतदार वो नहीं होता है, इज्जतदार वो होता है जो दूसरे की इज्जत का ख्याल करे। अरे तुमने तो गरीब की इज्जत को उछालने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी, और तुम्हारी वजह से आज एडमिनिस्ट्रेशन इस किस्म के माहौल पैदा कर रही है, और गरीब को देखना मुनासिब नहीं समझती। कल भी एक औरत के साथ जो हादसा हुआ, और ये तो रोज का मामूल है, खून बेचा जाता है। यहां तो गरीब का निवाला उससे छीन लिया जाता था, वो बात अलग थी। आज तो गरीब के खून को बेचकर अपने घरों के बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई। और फिर महराज को बोलते हैं कि महराज बदतमीजी से पेश आता है। अरे तुम तमीज में रहकर इन लोगों से काम तो करवाओ। इन्होंने बड़े बड़े कॉलेजेस खोले, इन्होंने बड़े बड़े कसाई खाने खोले। इनको क्या फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर आए और वो उनका इलाज करे। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को साफ लफ्जों में बताना चाहूंगा, जिस वक्त कोई बड़ा आदमी आता है उस वक्त वहां पर डॉक्टर्स मिलेंगे, और उसके अलावा डॉक्टर्स मॉडल की तरह होते हैं, मॉडल की तरह। पैंट शर्ट कोई पहचान ही नहीं होती कौन लोग हैं। मैंने आज भी बीएमओ गुंदो से बात की है, मैंने उन्हें कहा है कि एक बारी हमारे यहां कोई एक बीमार हुआ था, वो मरने के हाल में था, बेड पे लेटा था, तो मैं जब डॉक्टर को बुलाने गया था तो मुझे डॉक्टर नहीं दिखा था कोई। और जब मैंने फिर पूछा था कि डॉक्टर कौन है, तो एक डॉक्टर खड़ा होकर बोलने लगा कि आप होते कौन हो बोलने वाले, क्योंकि उसकी जान पहचान मुझे नहीं थी और ना मैं उसको जानता था। फिर वहां पे हंगामा हुआ, 2 दिन स्ट्राइक हुई थी गुंदों के अंदर। ये जो कोट है ना आपका पहनावा, ये डालना पड़ेगा, आप तनख्वाह लेते हैं और लोगों को पता चलना चाहिए डॉक्टर कौन है। और डॉक्टर को भी बता रहा हूं, ये जो हॉस्टल के अंदर लोग आते हैं ना, उम्मीद के साथ आते हैं, और जो आपका घिलौना काम, किसी को बच्चा जन्म लेता है और तुम उससे वसूली करते हो। अरे ये धंधा डोडा के अंदर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन इसको चला रही है। गरीब को लूटने का काम कोई भी नहीं बख्श रहा है। फिर एक महाराज जब बोलता है तो कहते हैं बदतमीज है। अरे तुम अगर इज्जतदार हो तो दूसरों की इज्जत का ख्याल तो करो। बड़े बड़े वादे करते हो, हम गरीब घरों से आते हैं, हम फलाने हैं, हम ढिनके हैं। अरे ये भी बताओ कि लोगों को मजबूरी नहीं होनी चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एम्बुलेंसों का आपका पता नहीं है। हॉस्टल जो छोटे छोटे जो आपने सब सेंटर खोले हैं, वहां पे डॉक्टर्स नहीं आते हैं, और जो लोग तनख्वाह ले रहे हैं वो आना पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा तबका है वो सड़कों पे चल रहा है, दुकानें खोल रहा है, कारोबार चल रहा है। और मेरे से सवाल नहीं करना 8 तारीख को क्या होगा, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन 8 तारीख तक इस यहां पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो रहा है उसकी जिम्मेदारी महराज को है, उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन को है। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कुछ लोग ना खाने पे लगे, उनको तब तक हजम ही नहीं होता जब तक ना गरीब का निवाला छीन ले। आज तो हद ही खत्म हो गई है कि खून को भी बेचा जा रहा है, गरीब के खून को भी बेचा जा रहा है। 5 पॉइंट इंतजाम करना है। फिर ये हॉस्पिटल किस लिए खोले? ये कसाई खाने हैं तुम्हारे। अरे जिस हॉस्पिटल के अंदर 5 वो ब्लड की वो जो 5 वो जो भी है उसके अगर इंतजाम नहीं है तो ये हॉस्पिटल किस लिए? इतने लोगों ने खून दिया यहां पर। पॉइंट पता नहीं 5.5 बोतलें कितनी चाहिए? अरे एक गरीब को बचा नहीं सकते हो, उसको मरने के हाल पे छोड़ दोगे, और उसके अंदर से आप ट्रेनिंग करोगे यहां पे गरीबों पे, और उसके बाद फिर प्राइवेट क्लिनिक में जाके काम करोगे, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। डीसी डोडा से ये सवाल है, पूछना चाहता हूं, तुम जब यहां इलाके के अंदर आते हो उस वक्त ये कोट पहनते हैं, उसके अलावा हॉस्टल के अंदर कोई पहनावा नहीं है। और याद रहे लोगों, उन लोगों को बता दो, अगर मैंने कहीं गलती से रेड मार दी रात के 10 बजे या रात के 1 बजे भी मैं आऊंगा, हॉस्टल के अंदर आऊंगा, और अगर ये तमाशा मैंने देखा कि गरीब को देखने वाला हॉस्टल के अंदर नहीं है और वो गवर्नमेंट की तनख्वाह लेने वाला हो और घर के अंदर सोया हो, तो नहीं छोड़ेंगे। और फिर बताएंगे एफआईआर लगाएंगे। एफआईआर लगाने से पहले 100 बार सोचो, अपना काम अंजाम दो। और बार बार रोज की वीडियो बनेंगी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल से। अरे इन इलाकों में कहीं हॉस्पिटल ही नहीं है। हमारे यहां गुंदों के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है।
गायनी तो दूर की बात है, वो तो ये लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो हैं उनको अपना काम करना होगा। उसके लिए तो ये सारा तामझाम बोल रहे, और कोई नेता बात नहीं करेगा। फिर आएंगे धर्म के नाम पे, उसको जिताना है, उसको हराना है। अरे किसको जिता रहे हो, किसको हरा रहे हो? लोग मर रहे हैं, और ये लोगों के हालात महराज इस तरह से नहीं देख सकता। किस लिए इलेक्शन जीत कर जाना है, किन के लिए जाना है? अरे मुझे बताओ ना कोई, क्या वोट किस लिए लेते हो? गरीब के घर का दरवाजा रात के 1 बजे खटखटाकर उसे 2,000 देते हो, उससे बेहतर था तुम उसका इलाज बेहतर करवाते, उसका किसी दिन सहारा बन जाते। और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं, कोई भी हैं, उन्हें भी समझ आना चाहिए कि आपके इदारे जिस तर्ज पे चलाए जा रहे हैं, इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर से लोग आकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तानाशाही मारेंगे, और जब सवाल पूछे जाएंगे, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, तो कोई जवाब नहीं देगा। आज मैंने इन्हें दो टोक लफ्जों में कहा है, और मैं डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूं कि जिस तर्ज पे ये जो डॉक्टर्स बने हैं, उनको उस हुलिये में रहना पड़ेगा, और लोगों के काम करने पड़ेंगे प्राइवेट से ज्यादा। अगर प्राइवेट के अंदर भी वही लोग काम करते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर तकलीफ क्यों हो रही? प्राइवेट के अंदर ये चाहते हैं कि जितने लोग आएंगे हम उतनों का इलाज करेंगे, क्योंकि वहां माल मिलता है। और यहां जो तुम खा रहे हो, इसका जवाब नहीं, और फिर बदतमीजी से पेश आओगे गरीब से। मैंने एक बार कहा था, जो मेरे गरीब के साथ उलझेगा, महाराज उसकी इज्जत को नीलाम करेगा, सारे बाजार नीलाम करेगा। मेरे लोगों की आप इज्जत नहीं करते हो, उन गरीबों की इज्जत नहीं करते हो। वोट की ताकत तो समझ जाते हो, वोट खरीदने के लिए गरीब चाहिए आपको, लेकिन जब उसकी इज्जत की बात आती है, तो उसकी इज्जत को उछालने में कोई भी कसर कोई नहीं छोड़ेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोई कार्रवाई नहीं। मैं देखना चाहूंगा कितनी एफआईआर काटी होंगी, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट के हॉस्टल के अंदर अगर ये धंधा चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कार्रवाई की? महराज अगर किसी के खिलाफ बोलेगा तो धड़ाधड़ पर्चे, और तुम जो काम करोगे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। याद रखना मेरी बात, ताकत आवाम के हाथ में, फिर जिम्मेदार रहना। इससे पहले इन लोगों को ठीक करो। अगर ये तनख्वाह लाख लाख ले रहे हैं, तो इसका जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को। और आप भी दफ्तरों में बैठकर कोई फाइलें नहीं बनानी, आपको आवाम के काम करने। और कुछ लोगों को लगता है तचुनाव हो गया, इलेक्शन जीत गए, हमारा बने, हिंदू बने, मुसलमान बने। अरे ये जो गरीब झूंझ रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? और 8 तारीख तक का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप इंतजार कीजिए, आप बात नहीं कीजिए। अरे क्यों ना करूं? रोज के मामला देखूं और खामोशी से देखता रहूं तमाशा, और ये बात नहीं कर पाएंगे। और अगर लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, या तो इन लोगों को समझा दो, महराज समझ जाएगा। अगर ये लोग नहीं समझे, तो महराज से बुरा कोई भी नहीं होगा। अरे ये तमाशा देखते रहेंगे हम। ये लोग आएंगे, कानून की किताब 2 पढ़ के तो कानून का सत्यानाश करेंगे, और जब आप खुद पे काम की बात आएगी, तो तब बताएंगे हम मुलाजिम हैं, हम ब्यूरोक्रेट हैं। मैं फोटो डालूंगा, देख लेना। जब ये लोग आते हैं तो उन लोगों का व्यवहार कैसा होता है, और जब गरीब जाता है उनका व्यवहार क्या होता है, वो तो आपने देख ही लिया है। डिस्ट्रिक्ट के हॉस्टल में अगर ये धांधली है, तो छोटे ये सब सेंटर का हाल क्या होगा? उसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं, उन मसलों पे भी बात करूंगा। लेकिन जो ये कल का वाकया हुआ है, ये बहुत ही खौफनाक है। अगर यही बात तुम्हारी माऊ या बहनों से होती, तो तुम क्या कहते? तुम मुंह नहीं खोलते। किस लीडर ने मुंह खोला अभी तक? मैं इंतजार कर रहा था कोई नेता यहां बात करे। अरे ये मामला मेरा नहीं है, ये मामला पूरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं, पूरे चिनाब वैली का है। और ये हर हॉस्टल के अंदर ये धांधली। मुंह खोलेंगे नहीं, बस इलेक्शन के दिन आएंगे, माइक पे चढ़ के बताएंगे कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। अरे आग लग जाए उन घरों को जो घर गरीब के घर को बर्बाद कर रहा है। अब तो खून भी बेच रहे हो आप, खून बेचने के आदी हो गए। बस गरीब खून देगा, उसका इलाज नहीं होगा, और वो जो छोटे छोटे सीखने वाले बच्चे, वो गरीबों पे जो है प्रैक्टिस करेंगे। और जो डॉक्टर हैं, वो घरों में बैठकर, उनको कोई पूछताछ नहीं। अटेंडेंस, वो ऑनलाइन अटेंडेंस कहां है, बायोमेट्रिक कहां है? और अगर लोगों को भी बनता है, जो भी एनजीओज हैं या जो भी कोई लोग हैं, हर आदमी की जिम्मेदारी है। अगर आपको ये चीजें दिखती हैं, तो सवाल उठाओ। और जो भी, चाहे कोई भी बड़ा शख्स हो। अरे हमने पैगंबरों से सवाल होते हुए देखा है, सुना है हमने। जो बड़े बड़े वक्त के बड़े बड़े बादशाह गुजरे, उन्हें लोगों ने सवाल किया। हम किसी से सवाल करेंगे तो तौहीन, जैसे ये पता नहीं कौन से बख्शे बख्शाए लोग हैं, इनसे सवाल करेंगे तो तकलीफ होती है लोगों को।
अरे लीडर वो होता है जो आवाम के लिए आवाज उठाए, आवाम का अजाला करे। ये सोएंगे 10 साल, उसके बाद बताएंगे कि हम बड़े लीडर हैं। लीडर वो नहीं होता है, लीडर वो होता है जो आवाम की बात रखे। और तुम घर में बैठकर बताओगे हम फलाने कुंबे से आते हैं। अरे पता कर लेना, जिस इस्लाम को मैं जानता हूं, जिसको मैं मानता हूं, उनके सवाल हुए, पैगंबरों से सवाल हुए हैं लोगों ने। किसी एक शख्स को जब वो कुर्ते बांट रहे थे, वो जो फड़की होती है वो बांटी जा रही थी, तो हर एक आदमी को एक एक मिली। एक कोई खलीफा था, उसे एक ही दी थी। जब उसने कुर्ता पजामा पहना तो उससे लोगों ने सवाल किया था कि आपने ये कैसे बनाया, तो उसका जवाब उसने दिया था, तुम यहां पर बने बैठोगे, खुद ही सहरा बांधोगे, खुद ही तामझाम देखोगे, और लोगों को क्या हो रहा है उसके बारे में सवाल नहीं करोगे। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम से भी पूछना चाहता हूं, क्या एक बार भी किसी ने जुबान खोली है जब गरीब वहां पे लुट रहा होता है? महराज से सवाल करना आसान है, सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से करो, सरकार, सेंटर की सरकार से करो। वो ताकत नहीं है बस वोट किसने किसको दिया उसके घर में झुपड़ कर तुमने क्यों दिया महराज को। अरे अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है, इतनी सोच है, तो लड़ो इन जालिमों के खिलाफ, वरना जाओगे फतवे लाओगे, लिखोगे कि यहां पर एनसी और भाजपा का ये है इलेक्शन। तुम जीत के भी क्या करोगे? तुम तो हार के भी, जीत के भी हार जाओगे। तुम्हारी सोच में वो है ही नहीं कि गरीब के साथ बात की जाए। तुम्हें तो तमीज ही नहीं है गरीब से बात कर, तुम तो उसकी तरफ मुंह भी नहीं फेरते हो। उसके लिए लड़ोगे कब? जब गरीब का दर्द समझोगे ना, तब तुम्हारी जुबान खोलेगी। अरे तुम तो गरीब का एहसास ही नहीं रखते हो और इज्जतदार समझते हो, घर के अंदर बैठते हो, हम लीडर बन गए, हमें बात नहीं करनी है। ये लीडरी है? वो सबसे बड़ा बेइज्जत है जो घर के अंदर गरीब की इज्जत का तमाशा देखता है। महराज तमाशा नहीं देख सकता। मैं उसकी इज्जत को बचाने के लिए खुद नीलाम हो जाऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों को रोकने का काम करेंगे और पूरी ताकत से रोकेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को बता दो, ये जो धांधली कई सालों से मैं देख रहा हूं, कई सालों से मैं देख रहा हूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर। अरे कोई अमीर, मैंने कहा खरबपति भी हो, उसके इलाज के लिए अगर पैसा है उसके पास, लेकिन इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं है, उसके लिए हमने इलेक्शन लड़ा है। और वो डॉक्टर को बिठाने का काम हमारा है। प्राइवेट में जाने की उसको जरूरत नहीं है, लाख रुपए की तनख्वाह लेता है। हमारे नौजवान इतने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो रोजगार पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और जिनको मिला है वो अय्याश बने हैं। और उनको पूछ, और उनके पीछे इन नेताओं का हाथ है। तुम कितना ही हाथ रखो, लेकिन आवाम जाग गई है। अगर अल्लाह ने चाहा, मेरे रब ने चाहा, और इंशाल्लाह अगर हुआ, तो तुम्हारा काम जाम मैं खुद देख लूंगा। और ये लास्ट बार, आखिरी बार बता रहा हूं, अपने होलिये को सुधार लो। तनख्वाह आवाम की खाते हो तो आवाम का काम करना पड़ेगा। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं किसको क्या काम करना है। और जो धांधलियां हुई हैं उसे बंद करो, और जो काम आज के बाद ये ठेकेदार करेंगे अच्छे तर्ज पे करो। अगर तुम्हारा कहीं भी अभी गंदा काम हुआ, कहीं पे भी गवर्नमेंट खजाने को, जो आवाम का पैसा, उसे लूटने की कोशिश की, तो आवाम पूरी ताकत से तुमसे हिसाब लेगी। ये मेरी बात याद रखना। जिसे टेंडर लेना है तो ईमानदारी से जमीन पे काम करना, वरना मालूम है ना फिर क्या करेंगे। वो जो आप भी तमाशा देखोगे। यार एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता दो, ये आवाम के पैसे के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो। और ये जो कानून के से डराने का काम कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ भी ये कानून बोलेगा और पूरी ताकत से बोलेगा। तुम्हारे होते हुए इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये जो चीजें हो रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तुम आओगे तो लोग पहनेंगे, लोग ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी ले लो और गरीब के साथ अजाला करो। और जिन लोगों को मुझसे सवाल करना है ना, जाती मुझसे करो। और मैं जिन लोगों के ऊपर सवाल लाद रहा हूं उनको जवाब देने पड़ेंगे। ये कोई वली या बख्शे बख्शाए लोग नहीं है, इनको जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुम पूछ नहीं सकते हो, महराज पूछने का हक रखता है। जो आज तक खुद को लीडर कहते थे, उन्होंने आवाम के लिए क्या किया। और जो मेरे खिलाफ फतवे जारी कर रहे हैं, उनने भी 100 बार सोचना है, तुमने गरीब के लिए कब आवाज उठाई, कब तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कब तुमने फतवे जारी किए। यह महराज है जो गरीब के दर्द को समझता है और उसकी आवाज को बुलंद करता है। बस तुम आओगे, महराज के ने यह बयान दिया, क्यों दिया? अरे जो गरीब रो रहा है उसके लिए तुम कब खड़े हुए? तुम्हारा लीडर कब खड़ा हुआ? अब इंतजार करेंगे इलेक्शन जीत जाएंगे, वरना ठेकेदारी करेंगे। हार जीत मेरे रब के हाथ में है, लेकिन जो हालात है उसे सुधारने का जिम्मा महराज को है।
ये मेरी बात याद रखना, और जो भी इस जिम्रे में आएगा उसे ठीक करना महराज अच्छे से जानता है। कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसे सुधारने का काम करूंगा। जो मेरे गरीब की इज्जत का ख्याल नहीं करेगा, महराज उसकी इज्जत को निचोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और तुम बोल रहे हो सवाल, सवाल नहीं कटघरे में खड़ा करूंगा।